बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन, प्रोग्राम एनिश के साथ आपका मेज़बान राहिल मुख्तार साबरी हाज़िर खिदमत है। हमेशा की तरह एनिश खान स्टूडियो के प्लेटफार्म से आपके लिए पेश किया जा रहा है। बारहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के फ़राइज़ और उनके एहतराम की ताकीद की है और अहादीस में भी वालिदैन के फ़राइज़ के हवाले से, औलाद के फ़राइज़ के हवाले से हमें बारहा ताकीद की गई है। बच्चे के पैदा होते ही वालिदैन के फ़राइज़ का आगाज़ हो जाता है। सबसे पहला फ़र्ज़ बच्चे के कान में अज़ान देना और उसका अच्छा नाम रखना ताकि ज़िंदगी में उस पर मुस्बत असरात मुरतब हों। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ ताज़ो मारूफ शख्सियत इल्मी अदबी मुज़फ़्फ़र हुसैन ताबानी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। इसी मौजू पर हम आपसे सवालात करेंगे कि वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम के हवाले से इस कदर ताकीद क्यों की गई है, औलाद के फ़राइज़ क्या हैं, वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं, ऐसे कौन से मामलात हैं जिन पर औलाद अपने वालिदैन से इख्तलाफ कर सकती है। ये बहुत ही अहम मौजू है। हमारा प्रोग्राम आखिर तक देखिए और खान स्टूडियो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलते हैं हम मुज़फ़्फ़र हुसैन तबानी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आपने वक्त इनायत फरमाया एनिश के लिए, खान स्टूडियो के लिए। हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप एनिश के हवाले से मैं अक्सर आपके प्रोग्राम देखते रहता हूं और बड़ी खुशी हुई है कि आज एक आप अच्छे टॉपिक के साथ आप आए और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे लोग काफ़ी हद तक मुस्तफ़ीज़ होंगे इंशाअल्लाह। इस मौजू पर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कुरान मजीद में वालिदैन के फ़राइज़ के हवाले से, एहतराम के हवाले से इस कदर ताकीद क्यों की गई है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालिदैन के बारे में और औलाद के बारे में अल्लाह जल्ल मजदहू ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अपने बंदों की रहनुमाई के लिए एक आध मरतबा नहीं बल्कि मुतअद्दिद मकामात के ऊपर अल्लाह ताला ने इंसानों को और अपनी मखलूक को जो है वो इसके बारे में नसीहत फरमाई और हुक्म दिए, जिसमें सबसे अहम चीज़ है वो ये है वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, कि अल्लाह के साथ किसी शय को शरीक न ठहराओ और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अब वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म क्यों दिया गया है? उसकी वजह ये है कि चूँकि बच्चा बल्कि हर फ़र्द के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि जिसका कोई नामो निशान नहीं होता। अल्लाह जल्ल मजदहू ने कुरान मजीद में अपने बंदों की रहनुमाई के लिए सबसे पहले अपना हक़ बताया और वो हक़ ये है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराया जाए। और दूसरा हक़ जो है वो वालिदैन का है कि औलाद जो है अल्लाह की इताअत व बंदगी के बाद जो सबसे अहम जो फरीज़ा उसके ज़िम्मा सौंपा गया है वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। अब आप ख़ुद इससे अंदाज़ा फ़रमा लें कि ये कितना बड़ा अहम फरीज़ा है जिससे ख़ासकर वालिदैन अपने औलाद को इस हवाले से तरबियत देने में थोड़ी सी वो कमी उसमें रह जाती है, जिसका नतीजा आखिर पे ये निकलता है कि वालिदैन की तरफ से शिकायत मिलती है कि औलाद हमारी नाफरमान हो गई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उसे अपने बच्चों को पहले सिखाना चाहिए कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, हमारा दर्जा क्या है और तुम किस हैसियत में हो। तो लिहाजा जिस तरीके से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, बनाया है, इसी तरीके से फिर वालिदैन अपनी औलाद को बनाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनके नशोनुमा करते हैं। और अगर इस मरहले में वालिदैन की तरफ से अगर कोई कमी कोताही रह जाती है तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे की शख्सियत बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो लिहाजा बच्चे की तामीर और तरक्की और उसकी शख्सियत में सबसे अहम किरदार जो है वो उसके वालिदैन का होता है। बच्चे वालिदैन को देखकर भी सीखते हैं। बिल्कुल, वो असल तरबियत तो है जो अमली तौर पर देखकर सीखते हैं। यूँ कह लीजिए कि सबसे अव्वलीन दरसगाह जो है वो उसके वालिदैन ही हैं, उसका माँ और बाप है, जिससे उन्होंने पहले सीखना होता है। तो लिहाजा अल्लाह जल्ल मजदहू ने ये औलाद को, हर इंसान को, बल्कि बाप है तो वो भी एक ऐसा वक़्त वो भी एक औलाद के दर्जे के ऊपर था, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो बाप के दर्जे के ऊपर फायज़ हुआ। तो इसी तरीके से हर फ़र्द को कुरान मुखातिब करता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि हर इंसान के ऊपर एक ऐसा वक़्त आया जिसका कोई नामो निशान नहीं था। मैं सुबह ही अपने बच्चों को पढ़ा रहा था तो उसमें भी ये सूरत आ गई, तो मैंने उससे ये कहा कि आपके ऊपर भी एक ऐसा वक्त आया है कि अब आपका कोई नामो निशान नहीं था। बिल्कुल। तो आगे और भी इसके बारे में ताकीद थी
तो मकसद कहने का ये है, एक इंसान होने के नाते से दो अहम फरीज़े हैं। एक अल्लाह का फ़र्ज़ है, दूसरा वालिदैन का है। अल्लाह का फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, और शरीक ठहराने का मतलब ये होता है कि शायद हम ये समझते हैं कि किसी और को हम खुदा बना लें, ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि खुदा के मुकाबले में किसी की इताअत व बंदगी जो है वो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। वाह। अगर आप खुदा को छोड़ के किसी और के कहने के ऊपर चले जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाल दिया। इसका मतलब ये कि आपकी नज़र में कोई उस ज़ात से भी कोई बड़ी हस्ती है कि आपने अल्लाह के अहकाम को पसे पुश करके आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराना। मतलब ये कि जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ ना कोई वालिदैन का हुक्म चल सकता है, ना किसी दोस्त अहबाब का हुक्म चल सकता है, ना किसी हुक्मरान का चल सकता। तो लिहाजा सबसे पहला हक़ जो है वो अल्लाह और परवरदिगार का है। वो ऐसे कौन से मामलात हैं, कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर औलाद अपने वालिदैन से हट सकती है, उनसे इख्तलाफ कर सकती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैंने इसका इशारा पहले सवाल में भी कर गया हूँ कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी आएगी जी, उसमें वालिदैन की अगर नाफरमानी कर भी ली जाए तो उसको नाफरमानी नहीं किया जाए। मसलन एक बाप जो है वो अपने बच्चों को चोरी पे मजबूर करता है, जुल्म और ज़्यादती पे मजबूर करता है और गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। तो लिहाजा अब ये औलाद का, ये बेटे का हक़ बनता है कि वो उस गलत रास्ते को छोड़ के इस मामले में अपने बाप से वो इख्तिलाफ़ कर सकता है, उसकी नाफरमानी कर सकता है और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को फॉलो करेगा। तो इससे उसको यानी वालिदैन की नाफरमानी का कोई उसकी गर्दन के ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि उसको अल्लाह की तरफ से मज़ीद इनाम व इकराम भी मिलेंगे कि उसकी नज़र में हकीकी मानों में वो अपने परवरदिगार को मानता है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराता। जहाँ अल्लाह उसके रसूल का हुक्म होगा उसके मुकाबले में किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। यही हकीकत में यही शिर्क है और यही फर्माबरदारी और नाफरमानी। यानी शिर्क के कई पहलू हैं जिसमें से ये एक जो हमने महदूद किया हुआ है वो नहीं है कि सिर्फ आप किसी एक को खुदा का नाम दे दें। जी, वो तो एक मतलब रस्म चल चुकी है, वरना हर मामले में हम इस चीज़ का इदराक कर सकते हैं और मुख्तात रवैया अपना सकते हैं कि हम किस तरीके से कि जो हुक्म जो मैं काम कर रहा हूँ क्या इससे मेरा अल्लाह और उसका रसूल खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म होगा, उसमें चाहे किसी का नफ़ा होता है, नुकसान होता है, कोई खुश होता है, नाराज़ होता है, उससे कोई सरोकार नहीं है। वो बंदा, उसका ये हक़ है कि वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करके भी अल्लाह उसके रसूल की हुक्म की इताअत करे। उसकी मिसालें सहाबा कराम की ज़िंदगियों में और हज़ूर अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा में भी इस तरह की हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ गए, अपने अज़ीज़ व अक़रबा के ख़िलाफ़ गए, सोसाइटी के ख़िलाफ़ गए, लेकिन अल्लाह रसूल के अहकाम से वो ज़रा भर पीछे नहीं हटे। तो इस तरीके से इन ऐसे तमाम मामलात में जो है वो वालिदैन की नाफरमानी की जा सकती है जिसमें वालिदैन बच्चे को गुनाह और मासियत की तरफ लेके जा रहे हों। जी, बहुत अच्छे अंदाज से जो सवाल था आपने उसको क्लियर कर दिया। क़िबला आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि नाम का जो है वो ज़िंदगी पर क्या असर है और क्या वालिदैन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे का नाम जो है वो अच्छे से अच्छा रखें या इस्लामी नाम की तरफ जाना चाहिए? कुरान मजीद में हमें एक इशारा मिलता है अस्माउल हुस्ना, चूँकि अच्छे नाम जो हैं सारे परवरदिगार के हैं। बिल्कुल। तो परवरदिगार जो अपने लिए पसंद करता है वो अपनी मखलूक के लिए भी पसंद करता है। तो लिहाजा बच्चे का यानी यूँ कह लीजिए कि औलाद का वालिदैन के ऊपर जो हक़ है या अव्वलीन हकूक़ में से जो पहला हक़ है वो बच्चे को वालिद की तरफ से सही नाम का, दुरुस्त नाम का दिया जाना है। बिल्कुल। और नाम का जो है वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो बसा औकात यानी पीछे इसकी मिसालें भी मिलती हैं, लेकिन हमारे खुद एक मुशाहदे में भी ये बात आई है, बाज़ औकात ऐसे बच्चे भी हमारी नज़रों के सामने गुजरे कि जिनके नाम की वजह से वो नहीं चल रहे थे। तो जब उनके नाम के ऊपर गौर किया गया तो देखने में आया कि उनके नाम के मतलब ही सही नहीं थे, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे नहीं सही, मसलन पढ़ाई में नहीं सही चल रहा था। अब एक लड़का मेरे सामने जिसका नाम ज़रार था, अब वालिदैन को तो पता नहीं, उन्होंने नाम ज़रार तो रख दिया लेकिन उन्हें पता नहीं कि ज़रार का मतलब क्या है। अब ज़रार है, नुकसानदेह है। अब वालिदैन की तरफ से भी शिकायत, असाज़ा की तरफ से भी शिकायत कि बच्चा चल नहीं, पढ़ नहीं रहा, ये मसला है। तो जब उसके नाम को देखा गया तो मैंने कहा कि इसका आप नाम बदल दें तो इसका ये सारी जो रूटीन है ये सारी बदल जाएगी। तो ज़रार की बजाय उसका नाम इबरार रख दिया गया। वाह वाह।
और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही बच्चा आगे चल के वो पढ़ा भी सही और बड़ा आगे कामयाब बच्चे का नाम रखते वक्त किसी मुस्नद आलिम दीन से एक दफ़ा मशवरा ज़रूरी है। मतलब अगर खुद ज़रूरी नहीं कि आप हर मामले में आप अगर खुद साहिब इल्म है तो ठीक है ना। अगर आप खुद अच्छा मतलब नाम तजवीज़ कर सकते हैं, हाँ फिर तो ठीक है, बहुत खूब। और अगर आप इस पोजीशन में नहीं है तो आप उसके बारे में आप किसी साहिब राय शख्स से, पढ़े लिखे बंदे से, आप उलमा से, जिससे भी आप चाहें आप उस मामले में आप रहनुमाई ले सकते हैं। और अच्छा नाम तजवीज़ करना ये वालिदैन की तरफ से जो सबसे पहला हक़ है बच्चे का, जो वालिदैन की तरफ से उसको तफवीज़ होता है। बिल्कुल बजा फरमाया। क़िबला अगला सवाल जो मेरा है वो हालात हाज़रा के एन मुताबिक है कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल हर जगह बहुत ज़्यादा हो गया है और जिसकी सबसे बुनियादी वजह हर हाथ में मोबाइल फ़ोन का होना है। और बच्चों को मोबाइल फ़ोन वालिदैन लेकर दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। ये तो सारे कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन ये हालात हाज़रा की ज़रूरत भी बन चुका है। तालीमी लिहाज से हर तरह नेट से कनेक्ट होना पड़ता है, तो ये ज़रूरतन बाज़ औक़ात उस्ताद भी कहते हैं वालिदैन को कि इस बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत है, इसको लेकर दे, हमने ऑनलाइन पढ़ाना है या लैपटॉप लेकर दे, जिससे वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। इस हवाले से वालिदैन क्या एहतियात कर सकते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, वो किस तरह से अपनी औलाद पर नज़र रख सकते हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि वालिदैन के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर जो है वो नज़र रख सकें। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वालिदैन ख़ुद जो हैं वो इन चीज़ों का यानी जितने भी इसका सही इस्तेमाल वो ख़ुद भी नहीं करते, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी औलाद को दे भी नहीं सकते। और हर फ़र्द जो है, हर वालिद जो है, उसकी यही पोजीशन जो मेरे मुशाहदे में आई है कि वो ख़ुद उस चीज़ के ऊपर लगा हुआ होता है और उधर बेटा लगा हुआ होता है। होना तो ये चाहिए कि जहाँ उसकी ज़रूरत हो उस वक़्त उसको वो चीज़ दी जाए। यानी अगर आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं या आप मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं या इंटरनेट पे कोई चीज़ बच्चे ने सर्च करनी है, तो उसमें वालिदैन जो है या उसको इस तरीके से उसकी जहन साजी की जाए कि वो गलत साइड के ऊपर जाए ही ना। बिल्कुल। या उसको इस तरीके इतना मसरूफ़ कर दिया जाए कि उसको टाइम ही ना मिले दूसरी एक्टिविटी करने का। तो लिहाजा इस तरह ये इंतहाई हसास मौजू है और मामलात हैं। इसके ऊपर जो है वो आप सारे वालिदैन जो हैं वो हम वक्त अपने बच्चों की निगरानी भी तो नहीं कर सकते। और एक वजह इसकी क़िबला ये भी है कि अक्सर जो वालिदैन अक्सरियत है वो अनपढ़ है, जिनको सोशल मीडिया का नहीं पता है, जिनको मोबाइल के इस्तेमाल का नहीं पता, उनको नहीं पता बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है। वो अगर पता भी हो तो इतनी यानी मसरूफियत होती है वालिदैन की कि वो हम वक्त बच्चे से अटैच नहीं रह सकते। हाँ, ये तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो चीज़ आप लेके दे रहे हैं पहले उसके नुकसानात और फ़वाइद से उसके इस्तेमाल के बारे में आप ज़रूर बताएँ। और अगर आप पहले अगर उसको बता देते कि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा, आपका सारा मुस्तकबिल फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तो हो सकता है अगर बच्चा सेंसेबल है, समझदार है, तो वो ज़रूर उस की तरफ से इज्तिनाब करेगा और अपने काम से काम रखेगा। तो लिहाजा इस यानी टीचर और वालिद अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना भी है तो वो इसके मुज़मरात से बच्चों को पहले ज़रूर आगाह करें और गाहे बगाहे अगर हम वक्त वो नहीं टाइम दे सकते तो गाहे बगाहे उसको चेक ज़रूर करें कि बच्चा जो है किन मशागिल में या इसकी जो इसके ऊपर जो बैठता है इतना टाइम ये लगाता है तो ये क्या चीज़ करता है, आया इसकी एक्टिविटी मुस्बत सीमत में जा रही है या नेट का या मोबाइल का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो गाहे बगाहे अगर चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो मेरा ख्याल है हम काफ़ी हद तक जो है वो इन चीज़ों के मुज़मरात से बच सकते हैं और इनसे ज़्यादा इफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब इसके अब बाज़ औक़ात ये कहें इसको जी नेट या ये चीज़ें हराम है, हराम आज ख़ुद कोई चीज़ नहीं होती, उसका इस्तेमाल है। अगर आप इस्तेमाल आप सही करेंगे तो आप पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो हुक्मरानी कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप उसका इस्तेमाल गलत करेंगे तो आपको घर में भी कोई नहीं बैठने देगा। वालिदैन से जो मशवरा करना है, मशावरत है हर चीज़ में, क्या वो बिला झिझक कर सकता है किसी भी मौजू पर? कितनी अहमियत है इस चीज़ की? कर सकता है और कुरान मजीद में भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के मिलते हैं, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब वो कुर्बानी करने लगे तो उस वक़्त भी उनसे मशवरा किया। हालांकि अगर आप इसको एक दूसरे तनाजुर में देखें तो ये ऐसी बात करने की नहीं थी, लेकिन इस हालांकि एक बाप जो है वो बेटे को ज़िबा करना चाह रहा है, तो इस मामले में आप उससे अगर आप मशावरत करेंगे तो आप क्या समझेंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। तो इतने हसास और अहम तरीन मामले में भी बाप ने अपने बेटे से मशावरत की। इसी तरीके से हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का
कुरान मजीद में जिक्र है कि वो भी हर मामले में अपने बेटे को मुखातिब करके जो है वो आप उनको वो समझाते हैं। तो इस तरीके से यानी कोई भी मामला हो तो उसमें अगर वालिदैन की मशावरत शामिल हो जाए तो वो मामला ठीक हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ औलाद की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वो कोई भी लेन देन या कोई मामला करना चाहें तो उससे पहले कम से कम अपने वालिदैन को ज़रूर आगाह करें, क्योंकि वो उम्र में तजर्बे में उनसे बड़े होते हैं, नफ़ा नुकसान से वो गुजर चुके होते हैं। तो लिहाजा उस मामले में वालिदैन से बढ़ के उनका कोई और खैर खा नहीं हो सकता और उनका सबसे बढ़ के उनसे कोई गाइड नहीं हो सकता। ये तो वालिद ही है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले। हाँ, तो बल्कि बसा औकात मैं तो यहाँ तक अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ कि अगर कोई गलत काम भी करो ना तो उसके करने से भी पहले थोड़ा सा जो है वो मुझसे मशवरा कर लिया करो। तो उसका मतलब क्या होता है कि बंदा काफ़ी नुकसान से बच जाता है और जो जिस तरीके से वो करना चाहता है मतलब है या उसकी एक स्ट्रेटेजी बनी हुई होती है, कम से कम उसके नुकसानात से बंदा काफ़ी हद तक बच सकता है। तो मशवरा जो है ये हर मामले में ये बहुत ज़रूरी है। वालिदैन को बल्कि इसके बारे में अपनी औलाद को तरगीब भी देनी चाहिए, तो मामला बहुत अच्छे तरीके से और उसके मुज़मरात से बहुत हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज से कि आपने ये भी फरमा दिया। और आखिरी सवाल मेरा ये है, चूँकि आप प्रिंसिपल भी हैं, आपका ये एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है मुख्तलिफ़ बच्चों पर, उनके वालिदैन पर, कि बच्चे की तालीम और तरबियत में, इंसान की किरदार में, बच्चे जब जवान होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, तो इसकी जो ये दौरानिया है, ये पीरियड है, इस पर तरबियत का ज़्यादा असर है या तकदीर का अमल दखल ज़्यादा है? क्या तरबियत के साथ तकदीर में रद्द-ओ-बदल या तकदीर के साथ तरबियत पर असर हो सकता है? अल्लामा इकबाल ने भी इसकी तरफ इशारा किया है। अरमगान हिजाज़, ये एक अल्लामा इकबाल की शायरी की एक किताब है, उसमें तकदीर के हवाले से कि तकदीर जो है वो नबातात और हैवानात ये तकदीर से बंधे हुए हैं। वाह वाह, ठीक है ना। किस तरीके से बंधे हुए हैं कि वो आज खुद कुछ नहीं कर सकते, जो उन्हें फीड कर दिया गया है, जो उनके मुकद्दर कर दिया गया है या जो लिख दिया गया कि आपने ये करना है, उन्होंने वही करना है। ये है तकदीर जो परवरदिगार की तरफ से किसी के लिए जो है वो रकम कर दी लिख दी गई है। रहा इंसान की बात, इंसान जो है खासकर मोमिन जो है वो तकदीर के ताबे नहीं है, बल्कि तकदीर उसके ताबे है। वाह वाह वाह। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये आपके पास एक पूरा ये जहान आपके पास एक खुली किताब है, इसमें से आप अपने लिए जो चूज़ करना चाहेंगे, जो आप सेलेक्ट करना चाहेंगे, जो आप बनना चाहेंगे, सिर्फ आप अपने उसके लिए तहैया करें, इरादा करें, एक मंजिल का तयन करें और उसके ऊपर फिर आप चल पड़ें, आप वो बन जाएंगे। क्या बात है। तो इस तरीके से मुसलमान जो है वो तकदीर के ताबे नहीं है, बल्कि तकदीर मुसलमान के ताबे है। तो लिहाजा जहाँ हम हमारी जहाँ नाअहली होती है, सुस्ती होती है और कमी कुताही होती है, वहाँ हम तकदीर का लेबल लगा देते हैं, हालांकि वहाँ हमारी अपनी गलतियाँ और कमियाँ कुताहियाँ होती हैं, जिसका खमियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। और दिल की तसल्ली तशफ़ी के लिए हम उसको तकदीर का नाम दे के एक मतलब कोने में हम पुरसकून होके बैठ जाते हैं कि जनाब मुकद्दर का, खुद को आज़ाद कर लेते हैं, हमारा कोई कसूर। हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। इंसान यानी यूँ कहिए कि बंदा वो मजबूर और बेबस हो जाता है और तकदीर का नाम लेके वो फिर शिकस्त खुर्दा होकर बैठ जाता है। तो लिहाजा एक मुसलमान को जो है वो इस पोजीशन में या इस सोच में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमान अपनी तकदीर खुद बनाता है। तो लिहाजा ये भी मुशाहिदे में बात आई है कि जो करना चाहता है और शुरू में जिस तरह वो चल जाता है और उसके ऊपर वो अपना सफ़र जारी कर देता है, एंड तक वही चला जाता है। अगर एक बंदा अच्छी सोसाइटी इख्तियार कर लेता तो आप देखें जब वो बड़ा होगा तो अच्छा बन जाता है, साले बन जाता है। और अगर एक गलत सोसाइटी में चला जाता है तो वो उससे नहीं निकलता और वो चोर डाकू बन जाता है। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है कि इंसान के लिए और ख़ासकर मुसलमान के लिए जो है वो तकदीर कोई मायने नहीं रखती, बल्कि तकदीर जो है वो बंदा मोमिन की मरहून मिन्नत है, ना कि बंदा मोमिन जो है वो तकदीर का मरहून मिन्नत। क्या बात है, बहुत आसान करके हमारे सवाल का जवाब दिया आपने और यकीनन हमारे नाजरीन को ये मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी सारी बात। और आखिर में मैं चंद जुमले क़िबला मुज़फ़्फ़र हुसैन तबानी साहब से कि वो वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे एक जुमले में और औलाद को क्या पैगाम देना चाहेंगे। चूँकि आपके पास स्कूल है, आप प्रिंसिपल हैं तबानी पब्लिक स्कूल के, तो जो अपने आपके पास बच्चे हैं उनके वालिदैन जो प्रोग्राम देखेंगे और जो भी लोग देखेंगे उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे एनिश के ताल्लुक़ से, एनिश के हवाले से, हमारे प्लेटफार्म से और ख़ान स्टूडियो के प्लेटफार्म से? ख़ान स्टूडियो और एन इश्क के प्लेटफार्म से मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चे को जिस उस्ताद के पास भेज रहे हैं या जिस इदारे में भी भेज रहे हैं,
कम से कम पहले उस इदारे के बारे में वो देखें, फिर जिस बच्चे से जिस उस्ताद से उस बच्चे ने तरबियत लेनी है उस उस्ताद की काबिलियत को देखें, उसके किरदार को देखें, क्योंकि उस्ताद की जो अमल है वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। तो अगर एक अच्छा रहनुमा बच्चे को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए मैं अक्सर यानी आम बच्चों से ये कहा करता हूँ कि बच्चे को भौरा होना ये कोई मायने नहीं रखता, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि उस्ताद जो है वो नाअहल और निकम्मा नहीं। अगर उस्ताद काबिल है तो ये चीज़ मायने नहीं रखती है, ये कोई मायने नहीं रखती। उस्ताद का काबिल होना जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से वालिदैन जो ख़ासकर इस मामले में वो ज़रूर ध्यान दें, जबकि हमारे मुआशरे में इस तरह की बच्चे का निकम्मा होना। हाँ, तो हाँ, बच्चे का निकम्मा होना या कमज़ोर होना या किसी मामले में उसकी कोई कमी कोताही वो कोई मायने नहीं रखती। उस्ताद का मतलब यूँ कह लीजिए कि अगर मैं अल्फाज का चुनाव मुनासिब ना कर सकूं या उसको एक आम मतलब यानी निकम्मा, सुस्त, काहिल या अपनी फ़र्शनासी से मतलब दूर, अपनी ड्यूटी को सही मानों में सर अंजाम ना देने वाला या मखसूस लोगों के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो बच्चे की शख्सियत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। तो इसलिए आप जिस स्कूल में या जिस उस्ताद के पास बच्चे को भेज रहे हैं, कम से कम पहले आप उसके बारे में ज़रूर जानिए कि जिसके पास मैं अपने बच्चे को तालीम और तरबियत के लिए भेज रहा हूँ, आया वो इसकी तरबियत तालीम और तरबियत का अहल है भी सही या नहीं। वाह वाह। तो इस तरीके से वालिदैन को जो है वो इन चीज़ों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। औलाद को क्या पैगाम देंगे आप आखिर में बच्चों को अपने? हाँ, और बच्चे जैसे कहते हैं बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता। एक दर्जे के ऊपर वो उसको सारी समझ, वालिदैन के लिए तो जवान भी बच्चे होते हैं, हाँ, बूढ़े बच्चे होते हैं। बूढ़े बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो हमेशा बच्चे नहीं होते, उन्होंने आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल। लिहाजा बच्चों के लिए यह है कि वो बड़ों से सीखने की, बड़ों की बात मानने की कोशिश करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे खुद अपना तजर्बा करना शुरू कर देते हैं और उस तजर्बे में वो काफ़ी नुकसान उठा बैठते हैं, जिससे टाइम भी ज़ाया हो जाता है और वो मतलूबा हदफ तक नहीं पहुँचते। तो इस मामले में अगर कोई भी आप बच्चे कदम उठाना चाहें तो उस हवाले से वो अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से, अच्छे दोस्तों से उसके बारे में ज़रूर रहनुमाई लें और उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए अपने वक़्त को भी बचाएं और नाकामी से भी बचाएं। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ताबानी साहब, जिन्होंने औलाद के फ़राइज़ और वालिदैन के फ़राइज़ के हवाले से बहुत अहम बातें और बहुत बारीक नुक्ते हमें बताए। मुख्तलिफ़ सवालात हमने किए, उनके जवाब बहुत खूबसूरत जवाबात आपने इनायत फरमाए। और यकीनन औलाद के भी फ़राइज़ हैं, वालिदैन के भी फ़राइज़ हैं जो उन्हें अदा करने चाहिए। प्रोग्राम ऐन इश्क में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। खान स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से अपने मेज़बान राहिल मुख्तार साबरी को इजाज़त दीजिए। ऐन इश्क।